सिर्फ सच। संस्कारधानी जबलपुर एक ऐसा शहर जो धर्म, आध्यात्म और साहित्य हर तरह की विधा के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ही चिर परिचित चेहरे की जो यहां से निकला, जिसने पूरी दुनिया में योग, अध्यात्म का संदेश देने का काम किया और महर्षि महेश योगी के नाम से विख्यात हुआ। यहीं से आचार्य रजनीश ओशो भी विश्वविख्यात हुए। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं महर्षि महेश योगी से जुड़े प्रसंग की, जिसे शायद चुनिंदा लोग ही जानते होंगे। इसके पहले महर्षि के जबलपुर गन कैरेज फैक्ट्री में काम करने से लेकर उनके हनुमान टोरिया से हॉलैंड तक के सफर को जानना जरूरी होगा। महर्षि महेश योगी का जन्म 12 जनवरी 1918 को छत्तीसगढ़ के राजिम शहर के ग्राम पांडुका में हुआ था। इनका मूल नाम महेश प्रसाद वर्मा था। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से भौतिकी में स्नातक की उपाधि अर्जित की। इसके बाद 13 वर्ष तक ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती के सानिध्य में शिक्षा ग्रहण की। महर्षि महेश योगी ने शंकराचार्य की मौजूदगी में रामेश्वरम में 10,000 बाल ब्रह्मचारियों को आध्यात्मिक योग और साधना की दीक्षा दी थी। इसके बाद वे हिमालय की तराइयों में तपस्या करने चले गए, जहां उन्होंने हिमालय क्षेत्र में 2 वर्ष का मौन व्रत करने के बाद सन 1955 में TM तकनीकी शिक्षा देना आरंभ की। बाद में सन 1957 में उन्होंने TM आंदोलन का आरंभ किया, जिसके पूरे दुनिया भर में चर्चे रहे। इसके लिए उन्होंने विश्व के विभिन्न भागों का भ्रमण किया। महर्षि महेश योगी द्वारा चलाए गए आंदोलन ने उस समय जोर पकड़ा जब रॉक ग्रुप बीटल्स ने 1968 में उनके आश्रम का दौरा किया। यहीं से महर्षि का भावातीत ध्यान पूरी दुनिया में लोकप्रिय हुआ। महर्षि ने अपने जीवन के शुरुआती काल में जबलपुर में गन कैरेज फैक्ट्री में काम किया। सन 1941 में वे शंकराचार्य स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती के प्रशासनिक सचिव बने, जिसके बाद से ही महर्षि को आध्यात्मिक ज्ञान और जीवन भर ब्रह्मचारी तपस्वी के रूप में समर्पित छात्र के रूप में पहचाना जाता है। बता दें कि ब्रह्मानंद सरस्वती ने महर्षि को वैदिक शास्त्र विषयों पर सार्वजनिक भाषण देने के लिए भी भेजा। ब्रह्मचारी महेश स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती के साथ 1953 तक मृत्यु पर्यंत रहे, जिसके बाद वे हिमालय उत्तराखंड में उत्तरकाशी चले गए थे। ब्रह्मचारी महेश शंकराचार्य ब्रह्मानंद के एक करीबी शिष्य थे, लेकिन वो शंकराचार्य के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी नहीं हो सकते थे, क्योंकि वो ब्राह्मण जाति के नहीं थे, दंड धारण नहीं कर सकते थे। इसीलिए शंकराचार्य ने अपने जीवन के अंत में उन पर यात्रा करने और ध्यान सिखाने का दायित्व सौंपा और स्वामी शांतानंद सरस्वती को अपना उत्तराधिकारी बनाया। महर्षि वर्ष 1990 में हॉलैंड के वलोड्रॉप गांव में ही अपनी सभी संस्थाओं का मुख्यालय बनाकर यहीं स्थायी रूप से बस गए और यहां से ही संगठन से जुड़ी गतिविधियों का संचालन किया। दुनिया भर में फैले अपने लाखों अनुयायियों के माध्यम से उनकी संस्थाओं ने आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति और प्राकृतिक तरीके से बनाई गई कॉस्मेटिक हर्बल दवाओं के प्रयोग को भी बढ़ावा दिया। महर्षि ने अपने जीवन का अंतिम समय यहीं व्यतीत करते हुए हॉलैंड के एम्स्टर्डम स्थित आवास में 11 जनवरी 2008 को 91 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली। वहीं यदि उनकी संन्यास दीक्षा और जबलपुर से जुड़ी यादों पर जाएं तो महर्षि महेश योगी ने जबलपुर के जिस मकान में दीक्षा प्राप्त की थी, वो रैन बसेरा के नाम से पहचान रखने वाला ये मकान गोल बाजार क्षेत्र में आज भी मौजूद है। हाँ, लेकिन खबर यह है कि महर्षि की ये दीक्षा स्थली अब बिक चुकी है। यानी स्वर्गीय पंडित बसंत कुमार मिश्रा और कमला रानी मिश्रा के इस रैन बसेरा मकान में आने वाले वक्त में महर्षि महेश योगी से जुड़ी यहाँ जो यादें हैं और इस पावन भूमि पर जिन संतों ने कभी 10 माह का चातुर्मास किया था, संतों के चरण पड़े थे, अब वो सिर्फ यादों में ही शेष रह जाएंगे। इनके अवशेष शायद ही हमें देखने मिल सकेंगे, क्योंकि मकान जब बिक चुका है तो यहाँ कुछ है ही नहीं। बताया जाता है कि आज से करीब 80 वर्ष पूर्व सन 1940 से 42 के दौर में ज्योतिर्मठ
पीठ के शंकराचार्य ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज से महेश प्रसाद वर्मा, जो कायस्थ समाज से थे, उन्होंने दीक्षा प्राप्त की और इन्हीं के सानिध्य में शिक्षा ग्रहण की। इसके बाद कालांतर में वो महर्षि महेश योगी बने और योग व अध्यात्म के क्षेत्र में बड़ा कार्य किया। यहाँ वर्तमान में निवास कर रहे शैलेश मिश्रा से बात की तो उन्होंने बताया कि शंकराचार्य ब्रह्मानंद सरस्वती से महर्षि महेश योगी ने इसी घर में दीक्षा प्राप्त की और करीब 10 माह तक चातुर्मास मनाया था। उस दौर में इस घर में संतों का बड़ा जमावड़ा हुआ करता था। ब्रह्मानंद सरस्वती सहित उनके तमाम शिष्य महर्षि महेश योगी, जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती, शांतानंद सहित बड़ी संख्या में संतों के यहाँ चरण पड़े थे। कुमारकुटी, धूप छांव से लेकर इस पूरे परिसर में संतों का मेला लगा करता था। शैलेश मिश्रा ने बताया कि उस वक्त तो उनका जन्म नहीं हुआ था, लेकिन जैसा उनके पूर्वजों ने बताते थे और उसके बाद संतों की मौजूदगी आज भी वो इस पावन भूमि में महसूस करते हैं, उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। मेरे पिताजी पूर्व विधायक सलीमनाबाद होता था उस समय, जो आजकल बौरीवंद विधानसभा क्षेत्र है, तो वहाँ से विधायक थे और इंटेक के मध्य प्रदेश के संस्थापक थे। हमको जो हमारे पिताजी ने जानकारी दी है उसके हिसाब से महाराज श्री यहाँ पे 10 महीने रहे। उस दौरान स्वरूपानंद जी, स्वामी वासुदेवानंद जी और श्री महेश श्रीवास्तव थे उस समय, जो बाद में जाके महर्षि महेश योगी बने, उनने यहाँ पे दीक्षा ली हुई थी। शांतानंद जी भी उसके बाद में, उनके ब्रह्मलीन होने के बाद में शांतानंद जी बने यहाँ पे। ये यहाँ पे दीक्षा ली है, उनने पूरे रहे 10 महीने, वो लोग पूरा उनसे पूरा ज्ञान प्राप्त किया, सनातन धर्म का पूरा ज्ञान प्राप्त किया। यहाँ पे पूरा जो पूरा परिसर है, यहाँ पे ये घर हमारा, उसके बाद में एक हॉल है, वो उसमें वो शाम को उनकी वो होती थी, सवेरे और शाम ऊपर वो निवास करते थे और अपनी कुटी बनाया गया था जहाँ खाना वगैरह बनता था, सब होता था। बहरहाल इस पावन स्थली का आगे क्या स्वरूप होगा ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। फिलहाल तो यहाँ वही पुराना मकान गुलजार है जहाँ कभी इन संतों के चरण पड़े थे।